Hello everyone. In this video, we'll be discussing the learnings from Topper's copy because ethics एक important paper है and we have to look for the Topper's copy क्योंकि ethics का कोई prescribed study material है नहीं. So we have to collect so many things. जितने ज़्यादा हम Topper's copy देखेंगे तो हमें उन्हें analyze करने में आसानी होती है. तो we can just see कि what are the things which are working for the majority of the toppers जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं. सो आई हैव जस्ट कंपाइल्ड दोज थिंग्स कि क्या चीज़ें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर एथिक्स आपने जहाँ से भी आपने जो कोर मटेरियल है वो प्रिपेयर किया होगा उसके अलावा यू हैव टू ऐड समथिंग ऑन ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आए उसमें. सो यू नीड टू स्कोर लाइक 100 से आप ऊपर आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे आप बेसिक आंसर्स लेके यू कैन स्कोर टिल 100 बट उसके ऊपर आपको जाना है तो यू हैव टू पुट समथिंग एक्स्ट्रा. सो व्हाट आई हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम ऑल दीज टॉपर्स कॉपी आई एम गोना शेयर विथ ऑल ऑफ यू. सो it is key the form for answer writing you have to develop a form of writing and ये जो आप ज्वेल्स आप डालेंगे अपने आंसर्स में वो जो बेसिक आंसर होगा उससे आप जो बेटर करने के लिए आप जो ज्वेल्स डालेंगे दीज आर द ज्वेल्स which will fetch you extra mark for your answers. First like you have to prepare the definitions. बहुत सारे ऐसे previous years में terms आए हैं like corporate governance हो गया जैसे for example. देन जैसे बेसिक टर्म्स जो आपको आपके सिलेबस में है सपोज इट इज इंटीग्रिटी एथोस मॉरल्स वैल्यूज एथिक्स इनके अलावा भी यू हैव टू लाइक सर्च फॉर दोज वर्ड्स जिसके मीनिंग्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में. सो यू हैव टू लाइक लुक फॉर दोज वर्ड्स उनका आप डेफिनेशन प्रिपेयर करिए सो दैट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सम अदर थिंग एंड तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आप वहाँ पे अगर नहीं बना पाए अच्छा डेफिनेशन तो यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर हैंड. सो दीज आर द टर्म्स लाइक बहुत सारे टर्म्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए बहुत सारे टर्म्स हैं वहाँ पे मेंशन. सो यू हैव टू प्रिपेयर द टर्म्स एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा फॉर आपको जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एथिक्स में यू हैव टू लिटिल बिट आप एक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं नहीं बट देयर इज अ वेरी मच लाइक you can say कि आपको value add ही होगा if you put your articles and acts and committee recommendations especially the ARC ones. अगर आप वहाँ डालेंगे तो आपका value addition होगा. It will feel like you have an academic background of it. And quotations are also very necessary. आप various dimensions में अलग अलग quotations अलग अलग dimension के like not only of India, not only some theorists जो कि ethics से related है but also of other people. आप गांधी जी के ले लीजिए आप of the western areas or of like बहुत जितने भी फील्ड के आप ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइक सब्जेक्ट्स के आप कोटेशंस एजुकेशन पे विमेन पे गवर्नेंस पे करप्शन पे ये सारे टॉपिक्स आप ढूंढिए एंड यू हैव टू गैदर द कोट्स ताकि बिल्कुल क्रिस्प कोट्स हो सो दैट यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन पुट इट आप जहाँ पे भी वेरी वेल फील कि इट विल परफेक्टली summarize you whatever you are saying whatever you are wanting to speak. So those quotes will definitely add value to your answers. The next is data and facts. So data and facts has to be there. Data facts also will be from the like जो current affairs है वहाँ पे आप जितने भी data जैसे कि let's suppose कोई कमिटी नॉट सपोज लेट सपोज अ कमिटी है या फिर कहीं कोई इंडिया की रैंकिंग है या फिर एनी सेंसस रिपोर्ट एनीथिंग जहाँ पे आपको सब्सटैंशिएट कर पा रहे हैं. लेट सपोज चाइल्ड लेबर का कोई डेटा लाया है तो यू कैन जस्ट सब्सटैंशिएट अपने आंसर्स में ताकि वो डेटा बैकिंग लगे. आपने जो बात बोला वो वेग नहीं लगे. आपको वहाँ पे अपना डेटा बैकिंग देना पड़ेगा सो दैट आपका जो आंसर एक वेल इन्फॉर्म्ड आंसर होना चाहिए नॉट जस्ट एम्बिगुअसली राइटिंग एनीथिंग. ऑल्सो डायग्राम्स जितने भी आपको बनाने हैं जो सिंपल सिंपल बेसिक डायग्राम्स जो आप सोच रहे हो कि लेट सपोज जैसे पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट आप इसका एक डायग्राम सोच लें कि आप कैसे बनाएंगे क्योंकि आई एम टेलिंग एग्जाम हॉल में यू डोंट हैव द टाइम टू थिंक. देर इज नो टाइम फॉर थिंकिंग. अगर आप सोचने लगेंगे तो आपका आंसर छूट जाएगा एंड सो देर यू हैव टू लाइक आपको बस हाथ चलाना है वहाँ पे. So you have to prepare everything beforehand. I remember from my ethics paper, मेरे ethics जैसे paper 3 खत्म हुआ था, you have some time around 2 hours, 1 hour, 1.5 hours approx we get कि आप फिर next paper शुरू होता है, paper 4 का exam होता है. Then उस time पे everybody was like
वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको पेपर में अभी जाके रिप्रोड्यूस करना है, दैट ओनली यू हैव द टाइम टू रिवाइज। यू कैन नॉट गो फॉर दम लेंदी नोट्स आप रिवाइज कर रहे हो, उतना टाइम नहीं होता है। सो वो बस मैंने भी वही किया था, जितने भी छोटे छोटे जो डायग्राम्स मैंने बनाए थे कि मैं अभी अभी डालूंगी पेपर में, उन सबको दोबारा रिवाइज करने का। एंड इट इट रियली गिव्स यू लाइट मूड कि यू हैव दीज थिंग्स इन योर माइंड, एंड आप तुरंत जा करके, बिकॉज वो क्वेश्चंस डेफिनेटली इंटीग्रिटी पे क्वेश्चंस आएंगे ही, देन गवर्नेंस पे क्वेश्चंस आएंगे ही, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन प्रोबिटी, ऑन अकाउंटेबिलिटी। तो इन सब के छोटे छोटे डायग्राम्स आप कैसे लिंक कर रहे हैं अपने वर्च्यू से, और स्टेट से कैसे लिंक करना है, और कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो इन सब से लिंकेजेस आप बना लीजिए पहले ही, सो दैट इट यू आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, एंड आपको उतना समय नहीं लगेगा वहाँ सोचने के लिए। So it will be very much helpful कि आप prepare some diagrams। अगर मुझे I have some of my diagrams and these like committee articles, ये only IAS के चैनल है उनका एक, तो यू कैन गेट द एक्ट्स एंड कमिटी का, जो भी आप किसी भी चैनल से ले सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के आप ले सकते हैं। तो वो एक कमिटी का कंपाइलेशन है, एक्ट्स एंड आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है, तो आप वो ले लीजिए। आई थिंक विजन टर्म्स का ये बुकलेट निकालती है, तो यू कैन गो फॉर विजन। यहाँ पे यू कैन आर्टिकल्स एंड एक्ट्स, यू कैन गो फॉर ओनली IAS। कोट्स ऑल्सो आई थिंक विजन ही निकालती है, फिर कोटेशंस भी ऑल्सो। डेटा फैक्ट्स अगेन ओनली आईएएस। मैंने 2 ही 3 का को रिकमेंड करके मैंने खुद ही यूज़ किया था, तो मैंने देखा था कि उनके बुकलेट्स में लाइक यू कैन, सब तो नहीं लेना होता है, पर मोस्ट ऑफ इट यू कैन जस्ट टेक, और आप खुद से उसको चेंज करना और कहाँ पे यूज़ करना है, यू कैन ऑलवेज़ डू दैट। एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम करंट इवेंट्स, तो आपने जितने भी पिछले 1 साल से आपने जो करंट अफेयर्स बनाया है, उसमें उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप ऑन रिवाइजिंग करंट अफेयर्स, जितने भी करंट इवेंट्स आप जो हुए हैं, उन सबको एक एथिकल पर्सपेक्टिव से यू कैन जस्ट जॉट इट डाउन वन एट वन प्लेस, ताकि आप इन सबको यूज कर सके एथिक्स में। तो या तो आप ये करिए कि आप टॉपिक बना लीजिए, लेट सपोज कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप जितने भी टॉपिक, आप जितने भी करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, आपको कुछ भी आ रहा है कि लाइक इट कैन बी एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आप उसके टॉपिक के अंडर में आप मेंशन करते चले जाइए, लाइक वन वन लाइन, जस्ट वन वन लाइन, कि इतना ये काफी होता है तो फॉर यू टू रिकॉल दीज थिंग्स। ऑल्सो एग्जाम्पल्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो पहले जो IAS ऑफिसर्स रह चुके हैं, या फिर एनी एडमिनिस्ट्रेटर या पब्लिक सर्वेंट यू कैन से। तो इनके कोई अच्छे काम है या फिर कोई अच्छा इनिशिएटिव है, तो आप इन सब के एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करना शुरू करिए, सो दैट यू कैन जस्ट एवरी टाइम यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग देम, बिकॉज द मोर यू रिवाइज, आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में वो जितना अच्छे तरीके से जाएगा, उतना जल्दी आपको एग्जाम में याद आएगा। इट कैन नॉट बी कि आप कल पढ़ो और आपको आज पेपर लिखना है वो सब कुछ याद आए, वैसा नहीं होता। यू हैव टू लेट थिंग्स गेट डीप इन टू योर मेमोरी, ताकि वो बिल्कुल अनकॉन्शियसली आपके हैंड में आपके आए, एंड यू कैन जस्ट विदाउट थिंकिंग यू कैन जस्ट ऐड ऑन द एग्जाम्पल्स। ऑल्सो एथिकल थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी एथिकल थ्योरीज डियोंटोलॉजिकल है, एंड ऑल दीज लाइक निष्काम कर्म, ऑल दीज थ्योरीज एंड द वर्ड्स, जितने भी टर्म्स आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म, यू कैन मेंशन इट। अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दीज ह्यूमिलिटी, जितने भी एथिकल थ्योरीज कहीं पे आए हुए हैं, कैंटियन है, देन मार्क्स के थ्योरीज, वट एवर थ्योरिस्ट यू कैन लाइक जितने भी आप निकाल सकते हैं, एंड यू कैन फील कंफर्टेबल कि मैं इनको यूज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो you can always go for it and keep on revising very frequent, because ethics paper should not be neglected। it can give you a बहुत बहुत अच्छा एज दे सकता है आपको इस पेपर में। so you need to like अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए for all those who are preparing for mains, and you have very much less time, क्योंकि like 22nd August is your mains, and this will be really helpful। I'll also be शेयरिंग विथ यू इफ आई गेट सम ऑफ द, इनका कोई सॉफ्ट कॉपी अगर मुझे प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में मिलता है, आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू। ओके, टिल देन, थैंक यू।